अब साधित प्रश्न में कमा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, देख सकता है, हल्का लाइट का प्रॉब्लम है। दिखाए कि कौन सी है, दिखाए कि दो के एक का है, दो का पहला क्वेश्चन है, किताब में देख सकता है। पेज नंबर कितना है, N5। साधित प्रश्न N4 का पेज नंबर 5 में है, N5 में। दिखाए कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q + 1 के रूप का होता है। दिखाए कि प्रत्येक धन पूर्णांक किसके रूप का होता है, 2q या 2q + 1 के रूप का होता है। अथवा इसी को कहा गया है, दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक, सम कहते हैं 2 से कटने वाली संख्या को, दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। समझ का फेर है यहाँ, सम विषम, ठीक है। जो संख्या 2 से करता है उसे सम कहते हैं, जो संख्या 2 से नहीं करता है उसे विषम कहते हैं। तो दोनों बात बराबर है। प्रश्न परीक्षा में दोनों में से कोनो भी क्वेश्चन दे, इसका एक ही प्रकार से बनेगा जैसा बता रहे हैं। लिखेंगे 2q यहाँ a बराबर bq + r से, समझ गया, यही ना 2q या 2q + 1 इसी के रूप का ना होता है। b बराबर 2 रखने पर, कौन सी, इसमें हम b बराबर 2 रख रहे हैं। अरे ऐसा तुमको दिया है ना, 2q या 2q + 1 दिया है ना, हाँ, तो ये q और b के, q के जगह पर q है, b के जगह पर क्या आ गया है, 2 आ गया है। तो इसको कहते हैं b बराबर 2 रखने पर। b बराबर इसमें 2 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 2q और प्लस r हो जाएगा ना। देखो इसमें वहाँ पर मत ध्यान दो, 2 जगह मत ध्यान दो। a बराबर bq + r, सीधा बैठो, a बराबर bq + r ऐसा रहे ना, तो इसमें क्या रहता है, a बराबर bq + r, 2 से भाग लग रहा है ना, हाँ। जब 2 से भाग लग रहा है तो शेष जो है कितना आएगा, 2 से कम आएगा। शेष को किन से दिखाया गया है, r से दिखाया गया है। तो जो r होगा वो क्या होगा, 2 से क्या होगा, इसी को कहते हैं r जो है कम है कितना से, 2 से। इधर के सभी समझ आएंगे, समझ ना, r जो है क्या होगा, 2 से कम होगा। लेकिन शेष कथी आता है, शेष भाजक से कम आता है, ये भाजक है, जिनसे भाग करते हो ना उनसे शेष कम आता है। समझाने का मतलब है कि r जो है 0 आएगा, नहीं तो 0 के बराबर आए। r क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा। इसको पढ़ने आता है कि नहीं, इसको पढ़ा जाता है। r जो है 0 से बड़ा होगा, या नीचे बराबर दिया हुआ है, घटाव नहीं है, एगो साइन छुपा हुआ है। r मतलब कथी समझ रहा है तुम लोग, शेष बोल रहे हैं। r मतलब मुंह में क्या समझना, मुंह में कहते हैं दिमाग में, r मतलब शेष समझना। शेष क्या आएगा, 0 से बड़ा आएगा, चाहे 0 के बराबर आएगा, लेकिन 2 से कम आएगा। 2 से कितना आएगा, कम आएगा। अगर 3 से भाग लगता तो शेष क्या होता, 0 से बड़ा होता, चाहे 0 के बराबर होता, लेकिन 3 से कम होता। यहाँ तक समझ गया। अर्थात r बराबर क्या होगा, या तो 0 होगा या तो 1 होगा। कल बताए थे ना, 6 तकले बतैले रही हुआ, उकरे बात यहाँ बता रहा हूँ। अर्थात r बराबर क्या होगा, 0 होगा चाहे 1 होगा, लेकिन इनसे कम होगा। अब 2 नहीं होगा, समझ गया। अब देखो, इसीलिए a बराबर, इसीलिए क्या होगा, a बराबर, अब इसमें रख रहे हैं, इसमें कहाँ है, इसीलिए a बराबर क्या होगा, 2q और प्लस 1 वाली रखेंगे 0 शेष, तब बराबर हो जाएगा 2q। 0 का कोई वैल्यू नहीं है। फिर a बराबर क्या होगा, 2q प्लस 1 वाली शेष 1 है तो 1 रखेंगे। समझ गया। यही है धनात्मक सम पूर्णांक और ये है धनात्मक विषम पूर्णांक। तब तुमको जो कहा गया था, प्रत्येक धन पूर्णांक क्या होता है, 2q के रूप का होता है, चाहे 2q + 1 के रूप का होता है, जो तुम्हारा प्रूफ हो गया। समझ गया। अब समझो, अगर अथवा कह रहा है तो
ए बराबर क्या है 2q, ए बराबर क्या है 2q। ये क्या दिखाता है तुमको मालूम है, 2 से कोनो भी पूर्णांक में गुना करबे तो समय संख्या, तो q के जगह पर तो कुछ रख, धीरे धीरे तो रख के चेक करे के मन तो रख। 2 के जगह पर 1 रखबे तो 2 का ही 2 या तो सम पूर्णांक है, 2 से कट जाती ना। एक q के जगह पर 2 रखबे तो 2 दूनी 4, कौन पूर्णांक लो सम पूर्णांक है, कौन पूर्णांक है धनात्मक सम पूर्णांक। 3 रखबे तो कथी है तो 2 तिहाई 6, है ना, समझ ले। 2q बराबर देख, एक बार 2 के जगह पर 1 रखता कितना लो 2 का ही 2, ये धनात्मक सम पूर्णांक ना है। 2 के जगह पर मान के चल तोरा 2 रखे के मन होता 2 दूनी 4, इहो कौन अल 2 के जगह पर तोरा 3, q के जगह पर 3 रखे के मन हो 2 तिहाई 6, ये कौन है धनात्मक सम पूर्णांक है। अगर तोरा 4 रखे के मन हो तो q के जगह पर 2 तो हेबे करी सब में, एक जगह बदल रहा छी कितना अल, ये सब समय पूर्णांक धनात्मक समय पूर्णांक, यानी q की जगह पर अब तू कोई भी संख्या रखबी, कोई भी संख्या न कोई भी धनात्मक पूर्णांक रखबी तो तोरा समय पूर्णांक, तो सब सम संख्या 2 से कट जाती होई तो एकरे कहै छी धनात्मक सम पूर्णांक। एकर रूप मिल गेलो। तो a बराबर 2q कथी दिखाबी छै, a बराबर 2q क्या दिखाता है, इंडिकेट करता है a क्या है, यानी ई कथी अबै छै 2 के जगह पर कुछ a कथी अबै छै, एक सम पूर्णांक है, कौन चीज है सम पूर्णांक है। आ ई कथी देखाबी छै देखता a बराबर 2q प्लस 1, कथी देखाबी छै देखा दै तोरा, कथी हौ 2q प्लस 1 हो ना। अब एमे q के जगह पर कोई भी तू पूर्णांक रखी तो तोरा 20 में संख्या, तू देख 2 के जगह q के जगह पर मान के चल तोरा 1 रखे के मन हो तो 1 रख ली आ प्लस 1 तो बनेबी तो 2 इकाई 2 आ जोड़ 1 कथी आ गेली 20 सम आ गेलै। ये 3 2 से कटतै ना कटतै, चल एक q के जगह पर तोरा 2 रख, 2 गुन्ने q के जगह पर रख ली 2 आ जोड़ 1 बनाबे आबू छै ना, पहले गुना के काम करबै तो 2 दूनी 4 आ जोड़ 1 बराबर कथी आ गेलू। अब इनमें कोई भी तू पूर्णांक रखबी तो तोरा कथी अतौ 20 सम संख्या अतौ, 2 गुने या q के जगह पर मान के चल रख 3 आ जोड़ 1 तो 2 तिहाई 6 आ जोड़ 1 बराबर कथी आ गेलै। आ 2q में रखी दिले तो कथी अबित रहलौ सम धनात्मक सम पूर्णांक अबित रहलौ, आ 2q प्लस 1 में रखी छै तो धनात्मक विषम पूर्णांक आ रहा है। तो ए में एक कथी है सम पूर्णांक है, आ ए में एक कथी है एक, समझ गेले, हल्को फल्को समझ ले तो बहुत समझ गेले। 10वां में इतना पावर न रहे कोई विद्यार्थी जी इतना हार्ड चीज के समझ सके। तो अब तोरा परीक्षा में तू दिखाए कि ये प्रश्न बतैलू, देखी तो लाइटो नहीं हो पाऊ, यही में बतावे होती दिखा पाऊ हम कहें 2 के 1 में दिखाए कि प्रत्येक धन पूर्णांक या तो 2q या 2q प्लस 1 के रूप का होता है, अथवा एकरे प्रश्न के चेंज करके लिख दिले हो, अथवा दिखाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। समझ गया? तो ये क्वेश्चन समझ गया ना, दिखा देगा आप, चलो याद कर लेगा ना। चलो नंबर लिख करके बढ़िया से, इस साधित प्रश्न का दूसरा क्वेश्चन है और दूसरा क्वेश्चन का पहला है ना, पहला प्रश्न है, तो इस प्रकार से बना लो ये। अब इसके आगे बाद में समझाएंगे।